नमस्कार 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 500 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सी टेट एंड अदर टीईटी एग्जाम्स में आपके पार्ट 2 है। ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्वी कल्चर संबंधित है किससे? वन एवं वन उत्पादों से। झूम खेती अधिकतर होती है मेघालय में। झूम खेती क्या होती है? एक जगह पर पेड़ वेड़ काट दिए, खेती कर ली, फिर जगह बदल दी, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रिला और यूलोथ्रिज हैं। ये क्या है? जलोद्भिद यानी कि जल में उगने वाले पौधे। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स किसको कहते हैं? समुद्री जीवों को कहते हैं। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में कितना साल्ट है? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैविक विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। ठीक है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, उनको क्या कहते हैं? वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, अगर डायरेक्ट गिर गई तो वो उसको बोलते हैं एस्चुरी। अगर डायरेक्ट समुद्र में मिल गई तो उसे एस्चुरी बोलते हैं। लेकिन अगर ये नदी गई और यहाँ पर फिर कई पतली पतली धाराओं में बट गई और फिर जाके गिर गई, तो ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है डेल्टा। इसको ऐसे भी लिखते हैं और बोलते हैं डेल्टा। और ये जो पतली पतली धाराएं हैं नदी की वो कहलाती हैं वितरिका। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे सैली तटों को, समुद्री जल के ऊपर निकले हुए कुछ भाग होते हैं आसपास समुद्र, उनको कहते हैं समुद्र भृगु। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। यानी कि अगर महासागर का 1000 ग्राम पानी लोगे उस वेट का, तो उसमें 35 ग्राम आपका निकलेगा सॉल्ट। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च को। पूर्णिमा व अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वृहद ज्वार। और वृहद ज्वार किसमें फायदा करते हैं? मछली पकड़ने में सहायता करते हैं। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है 1:8। कैसे होता है? H2O, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 2, तो 2:16 यानी कि 1:8 हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान 7.1 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं पानी का घनत्व किस ताप पर मैक्सिमम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। ठीक है। इसके बाद 0 से 4 पे पहले क्या होगा? घनत्व तो बढ़ेगा, फिर घनत्व घटेगा। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिनको क्या कहते हैं? अवनालिका। और इस अपर्दन को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? उत्तर है 71% पर। डेड सी यानी कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसमें लवणता सर्वाधिक है सभी महासागरों से, वो कहलाता है डेड सी। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्या होता है? जल को कीटाणु रहित बनाना। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का स्वसंतुलन। इसके बाद आगे बात करते हैं वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी, या उनको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट्स या फिर परजीवी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लाइकेन। लाइकेन मिलकर किससे बनते हैं? ये भी पूछा गया है। तो लाइकेन मिलकर बनते हैं कवक तथा शैवाल से। और कवक की विशेषता क्या है? कवक, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो कवक पोषक तत्वों को देता है और शैवाल आपका प्रकाश संश्लेषण करता है। इस तरह से ये भोजन एक दूसरे के लिए बनाते हैं और एक दूसरे को आधार भी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या को कहा जाता है तंत्र के स्वसंतुलन विकास के आधार। फिर से स्वसंतुलन आ गया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस है? क्या है? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आंसर है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 प्लस जल, दोनों चीजें आवश्यक हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? नीले एवं लाल रंग की रोशनी में, लेकिन कैसी? प्राकृतिक। अब सोचो, आप बल्ब जला दोगे, नीला लाल प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं, नीले और लाल रंग की प्राकृतिक रोशनी में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल या पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस यौगिक का निर्माण होता है? आंसर है फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में क्या कहा जाता है? जीव मंडल या जैव मंडल। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण है? पौंड यानी कि तालाब। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। कृषि भूमि क्या है? एक कृत्रिम है क्योंकि मनुष्य उगाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर बनी बड़ी यूनिट, फिर से आ गया क्वेश्चन, जैव मंडल कहलाता है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन। इसके बाद आगे बात करें, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? तो घास भूमि स्थलीय है, जल में तो है नहीं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? वो होता है फाइटोप्लैंक्टन में। इसके बाद आगे बात करते हैं, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा क्या बढ़ गया है? जलकुंभी बढ़ गई है। हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व कौन सा है? तो वायु क्या है? अजैविक तत्व है। मृदा क्या है? अजैविक तत्व, माने जो जिंदा नहीं है, यानी कि जंतु और पादप, उनके अलावा जो कुछ है वो सब क्या है? अजैविक तत्व है। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है आपका कंप्लीट। चैनल को करिए सब्सक्राइब। साइंस के भी हम लाने वाले हैं वीडियो, जो आप एक बार देख के चले जाइए। पहले साइंस पढ़ा देंगे, फिर उसी तरह से इसके क्वेश्चन दे देंगे, फिर आप एग्जाम में मार्क्स ले आएंगे, फिर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।